अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सेकंड ईयर 12th क्लास पेयरिंग स्कीम उर्दू की 2025 पंजाब के तमाम बोर्ड जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान के लिए पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए यही पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी। 2025 की न्यू लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपका पेपर बनेगा। बाकी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तानी सब की पेयरिंग स्कीम देखना चाहते हैं इंग्लिश की, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको वीडियोज इन पर मिल जाएंगी, लेटेस्ट वीडियोज है, इसके हिसाब से आपके पेपर बनेगा। तो अपने पेयरिंग स्कीम की जानिब चलते हैं। पेपर पैटर्न कह सकते हैं आप इसे, पेपर स्कीम कह सकते हैं। हिस्सा नंबर हिस्सा मरूजी 20 मार्क्स की हमारी मरूजी आएगी, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। हिस्सा नज़र एमसीक्यूज का ये हिस्सा इसबाक से आता है। जो हमारे सबक है उनमें से ये 5 मार्क्स में से ये सबक में से कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद हमारा जाता है मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल। मरूजी के इस हिस्सा में मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल के मुतालिक सवालात होंगे। 5 एमसीक्यूज इसमें से आएंगे। हम उसके बाद हमारे जाते हैं रमूज़ व औक़ाफ़। मरूजी के इस हिस्सा में रमूज़ व औक़ाफ़ के इस्तेमाल के मुतालिक सवालात होंगे। 5 ही एमसीक्यूज इसके आएंगे और ये बहुत ही आसान है। मरूजी के इस हिस्सा में अमदादी अफ़आल के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ सवाल होंगे। अमदादी अफ़आल इसमें से भी हमारे 5 ही एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से हमारे 20 एमसीक्यूज बनेंगे और इसके 20 ही मार्क्स होंगे। उसके बाद हम अपने हिस्सा इंशाइया की तरफ चलते हैं, जो कि 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। सवाल नंबर 2 का अलिफ पाठ। नज़म के अशआर की तशरीह। हिस्सा नज़म में से 2 अशआर की तशरीह करनी होगी। शायर और नज़म का अनुमान भी तहरीर करना होगा। 2 अशआर की तशरीह आप करेंगे, शायर का नाम लिखेंगे और नज़म का अनुमान लिखेंगे। 1 नंबर होगा शायर के नाम का, 1 नंबर होगा नज़म के अनुमान का, और बाकी जो 8 मार्क्स होंगे 2 अशआर की तशरीह करनी होगी। 1 अशआर की तशरीह के 4 मार्क्स होंगे और दूसरे के भी 4 होंगे। इस तरह से 10 मार्क्स बनते हैं। अब सवाल नंबर 2 का बी पार्ट आ जाता है, गज़ल के अशआर की तशरीह। 3 अशआर दिए जाएंगे, तीनों की ही तशरीह अलग अलग करनी होगी। इनकी आप जो हमारी नज़म होती है उनकी इकट्ठी भी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन जो गज़ल की तशरीह है वो हमने अलहदा ही करनी होगी। हर शेर की अलग अलग करनी होगी। नज़म किस तरह से होता है कि हम इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन गज़ल की अलग अलग ही करनी होगी। अगर आप इकट्ठी कर देते हैं तो आपको 1 के ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी के मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। शायर के नाम का 1 नंबर होगा। तो इस तरह से 3 शेर आएंगे, एक शेर के 3 नंबर होंगे, 9 नंबर इसके हो गए और एक शायर का नंबर हो गया। इस तरह से 10 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद हमारा जाता है सवाल नंबर 3, पैराग्राफ की तशरीह। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से 2 में से 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। 2 पैराग्राफ आएंगे, उनमें से किसी एक की तशरीह करनी होगी। सबक के उन्वान का नाम, मुसन्नफ़ के नाम का 1 मार्क होगा। सियाक़ व सबाक़ के जो हमने लिखना है उसके 3 मार्क्स होंगे, जबकि पैराग्राफ की तशरीह के 10 मार्क्स होंगे। 1 मार्क्स का हमारा मुसन्निफ का नाम होगा। 1 सबक का जो हमारा उन्वान होगा उसका मार्क्स होगा। 3 मार्क्स होंगे हमारे सियाक़ व सबाक़ जो हमने लिखना होता है। 10 नंबर होंगे हमारे तशरीह के। इस तरह से 15 नंबर का ये पैराग्राफ की तशरीह है हमारी। सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा। 2 खुलासे आएंगे, आपने कोई से एक लिखना होगा। और इसी तरह से इसमें से आता है हमारे जितने भी चैप्टर में से हैं उनमें से जो हाफ चैप्टर हैं उनमें से एक आ जाता है, जो बाकी हाफ है उनमें से एक आ जाता है। अगर आप पहले हाफ या कर लेते हैं तो आपको बाकी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका ये भी हल हो जाएगा। और 1 मार्क्स आपका दिया जाता है, आपको इसका यहाँ पर लिखा हुआ है 2 असबाक में से 1 लिखना है। मुसन्निफ के नाम का 1 मार्क्स होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा आएगा, शायर का नाम भी लिखना होगा, लेकिन कुछ बोर्ड में शायर का नाम नहीं लिखना होता, वो खुद ही वहाँ पर लिखा होता है। तो आपने नज़म का खुलासा लिखना है। जितनी भी नज़में हैं उनमें से एक का ही खुलासा एक ही आएगी और उसका ही खुलासा आपने लिखना है। इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। सवाल नंबर 6, मजमून। हमारा सबसे बड़ा मार्क्स वाला सवाल। दिए गए 3 अनुमात में से किसी एक पर लिखना होगा। 20 मार्क्स का होगा, 1 लिखना होगा और ये आपने बहुत ही तवील लिखना है। सवाल नंबर 7 हमारा खत आएगा। दिए गए मजमून पर खत लिखना होगा। 10 मार्क्स का हमारा खत आएगा। तो इस तरह से हमारे उर्दू की जो है पेयरिंग स्कीम है ये है। बाकी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।